मशहूर शायर निदा फाजली जी ने लिखा है, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। ये तन्हाई और दर्द भरी पंक्तियां मैं क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे मुद्दे पर है जो हम सबसे जुड़ा है और अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य आपदा बन सकता है। दुनिया भर के रिसर्चर्स से एक नई महामारी बता और ये महामारी है अकेलेपन की। शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात हास्यास्पद लग रही होगी कि अकेलापन महामारी कैसे हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तर्क और आंकड़ों के आधार पर आपको बताऊंगा कि ये बात सच क्यों है। हाल ही में 24 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी सैलरी 4 लाख रुपए महीना है, उसने एक ट्वीट किया कि मैं जिंदगी में बिल्कुल अकेला, समझ नहीं आता कि क्या करूं, और जिम करने को मत बोलना क्योंकि ये मैं पहले ही कर चुका। पर ये क्या, दुनिया में हर दूसरा आदमी तो यही कहता है कि पैसे से सारी खुशियां खरीदी जा सकती है। इतनी कला काट प्रतिस्पर्धा चलती है नौकरी पाने के लिए, फिर उसके बाद उसमें प्रमोशन पाने के लिए, किसी भी तरह से येन केन प्रकार रेल सबसे उच्च कुर्सी तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अकेलापन। और ये तो सिर्फ चंद केस हैं जो दुनिया के सामने आकर ये कहने की हिम्मत कर पा रहे हैं कि मैं अकेला हूं। लेकिन दुनिया की भीड़ में आप लोगों की आंखों में झांक कर देखिए, कई लोगों में आपको एक अकेलेपन का सागर नजर आएगा और समझ आएगा कि दुनिया में कितने लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। यूएस के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने लोनलीनेस एंड आइसोलेशन को सबसे तेजी से फैल रही महामारी बताया। उनकी रिपोर्ट में बताया गया है कि अकेलेपन के शिकार व्यक्ति में प्री मैच्योर डेथ का रिस्क 29% तक बढ़ जाता है। यही नहीं, अकेले रहने का स्ट्रेस रोजाना 15 सिगरेट पीने के बराबर आपके शरीर को हानि पहुंचाता है। इस अकेलेपन के कारण लोग अपनी मेडिसिन में ग्लोबली $6.7 बिलियन ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इस अकेलेपन के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा तो होता ही है और भी बहुत बड़े जोखिम इससे जुड़े हुए। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, ये सब अकेलेपन से जूझ रहे व्यक्ति को बहुत जल्दी पकड़। अकेलापन सीधे हार्मोन, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन पर असर करता है और लोग इसके कारण सब्सटेंस अब्यूज का भी शिकार हो जाते हैं। नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल सर्वे के डेटा के अनुसार डिप्रेशन 6th मेजर कॉज है सुसाइड। यूएस में तो इसको लेके कई एडवाइजरी जारी की गई है और सर्जन जनरल ने अपनी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि अपने भारत में अभी इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को अपने देश में अभी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के सिर्फ 40% लोग ये मानते हैं कि मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों को इलाज की जरूरत हो, जबकि विदेशों में यह आंकड़ा 83% का। टेक्नोलॉजी ने इस समस्या में आग में घी डालने का काम किया। हाल ये है कि सोशल मीडिया पर लाखों दोस्तों की फौज लेकर घूम रहे लोगों के पास असली जिंदगी में एक दोस्त नहीं है। ये इमोजीज और अंगूठा दिखाने के ट्रेंड ने हमें संवादहीन बना दिया है और जब हम संवाद करना बंद कर देंगे तो अकेलापन घर कर जाए। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहारों पर विशेष भी फॉरवर्डेड आती है और उसमें भी मोबाइल हैंग हो जाता है। आप दिल से याद करके बताइए, आखिरी बार आपने कब बिना किसी काम के किसी दोस्त से बात की? मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे अपने लिए ऐसा कोई वाक्य याद नहीं। स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दोस्तों के लिए छोड़िए, अपने लिए समय नहीं बचा। और तो और सोशल मीडिया ने इस बात का दबाव बना दिया है कि कैसा दिखना है, कैसा दिखाना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से जूते पहनने हैं, कौन सा मोबाइल यूज करना है। और फिर हर आदमी हजारों दुखों को झेलने के बाद सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर अपने आप को सबसे सुखी व्यक्ति दिखाने की कोशिश करता है। इसका दुष्प्रभाव छोटे बच्चों में भी बहुत ज्यादा दिखाई देता है। छोटे छोटे हाथों में फोन आ जाने से उनके रियल लाइफ कनेक्शंस खत्म होते जा रहे हैं। जहाँ पहले लोग बचपन में आउटडोर गेम्स खेलते थे, अब उसकी जगह पबजी और लूडो किंग ने ले ली। आउटडोर एक्टिविटी टीम बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें सिखाता है जो शायद सोशल मीडिया के गेम्स नहीं सिखा सकते। रिसर्चर्स मानते हैं कि ये आउटडोर एक्टिविटीज के कारण ही पहले के लोग छोटी मोटी समस्याओं को तो बहुत आसानी से झेल ले, उससे उबरने के तरीके खुद ही बना ले। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा कारण है जो अकेलेपन को बढ़ावा दे रहा है, वो है अकेले रहने का कल्चर। पहले के जमाने में अपने भारत की जॉइंट फैमिलीज की मिसालें दी जाती, इन पे पिक्चरें बनती, लेकिन अब तेजी से जॉइंट फैमिलीज खत्म होती जा रही है। जॉइंट फैमिलीज में बहुत सारे लोग साथ रहते थे और छोटी मोटी समस्याओं को खाने के टेबल पर डिस्कस करके बहुत हल्का महसूस करने लगे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज में इतने लोग नहीं होते कि समस्याएं डिस्कस। इसके साथ ही जॉब्स और पढ़ाई की वजह से कई लोगों को दूर जाना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है। अपना देश अभी एक अहम मोड़ पर खड़ा है। दुनिया का हर 5वां युवा अपने देश में रहे और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद कोई अकेलापन महसूस कर रहा हो और लोग उसे इस समस्या से जूझने दे, समाज के नाते हमारी बहुत बड़ी हार हो। इन
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर समीर बरोत्रा ने बताया कि आज के युवा ने इतनी उम्मीदें पाल ली हैं कि उसका पूरा ना होने पर वो हताश हो जाता है और मानसिक रूप से धीरे धीरे तनाव में आने लगा। ऐसी उम्मीदें किस काम की? उम्मीद तो बस ये रखिए कि हमेशा स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अब ये तो थी समस्या जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही। अब इस समस्या से निपटने के तरीके क्या है? सबसे पहले तो अकेलेपन की इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए हम सबकी बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं और सबसे पहली ये कि अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ टच में रहें, उनसे लगातार बात करते रहें, उनसे पूछते रहें कि वो किसी समस्या में तो नहीं। मैं जानता हूँ कि व्यस्तता के कारण कई बार ये चीजें नहीं हो पाती। तकनीक यहाँ बहुत कारगर साबित हो सकती है। हो सकता है कई घंटों की बातचीत जो काम न कर पाए वो एक छोटा सा मैसेज भी कर सके। कम्युनिटी एंगेजमेंट्स में पार्टिसिपेट करें। आजकल कई पार्क्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में, मॉल्स में इस तरह के कई आयोजन होते हैं। कहते हैं जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हस्ती जिंदा है। अपनी एक हॉबी जरूर रखें। पुराने जमाने में आप लोगों को देखते होंगे कि वो कोई सितार बजाना सीख रहा है, कोई तबला बजाना सीख रहा है, कोई किताबें पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी जा रहा है, कोई डिबेट कर रहा है। उनके कलात्मक शौक हुआ करते थे, लेकिन अब शायद तकनीक के प्रादुर्भाव ने इस कला को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया है। बहुत जरूरी है एक हॉबी अपने साथ रखना। जैसे मेरी हॉबी ये वीडियो बनाना है और आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। कोई अगर तनावग्रस्त दिख रहा है तो उसे समझाएं और अगर फिर भी तनावग्रस्त लगे तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, वरना एक खतरे की बहुत बड़ी घंटी साबित हो जाए। पेरेंट्स होने के नाते बच्चों को टेक्नोलॉजी से दोस्ती कराने की बजाय रियल लाइफ फ्रेंडशिप कराएं ताकि वो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क सीख पाए। इसके साथ ही कभी आपको तनाव महसूस हो रहा है या आप अकेलापन महसूस कर रहे हो तो इमोशन सेंटर्स, loanpack.com और इन वेबसाइट्स पर विजिट जरूर करें। आपको बेहतर से बेहतर कंसल्टेंसी मिलेगी। अंत में कबीर दास जी का दोहा याद आ रहा है, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह।